पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम, कायर हैं जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज 4 नवंबर दिन शनिवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि कोलकाता के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम किस महान विभूति के नाम पर रखा गया है? तो यहाँ ऑप्शन है भगत सिंह, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर जो है विवेकानंद। तो कोलकाता के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम जो है, जो महान विभूति है सरदार पटेल के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। तो भगत सिंह के बारे में आप जानते ही हैं, जिनको 23 मार्च 1931 ईस्वी को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। ठीक है, फांसी दी गई थी। इनके साथ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों को एक ही दिन फांसी दी गई थी। ठीक है, इसलिए 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, और इनको जो सरदार की उपाधि मिली वह बारदोली सत्याग्रह में मिली महिलाओं द्वारा। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, और सबसे ज़्यादा कार्यकाल इनका, और इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद, इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में, और बेलूर मठ की भी स्थापना की थी 1887 ईस्वी में। किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल सही हो जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, सिंहासन कक्ष का नाम अब सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष होगा, जो उस एकता और अखंडता का जो है प्रतीक है, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में समर्थन किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सेकंड नंबर क्या कहता है? ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ ऑप्शन है नंदिनी दास, प्रियंका कौशिक, विनीता यादव, सुमन सिंघानिया। तो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से हाल ही में जो है नंदिनी दास को सम्मानित किया गया है। किनको? नंदिनी दास को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो नंदिनी दास की किताब जो है क्या है? कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए उन्हें जो है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज विनर के तौर पर चुना गया है। किनको? नंदिनी दास को। और इनकी किताब है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर कि श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए दिनेश गुणवर्धन, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण या फिर जो है दिनेश कुमार खारा। तो श्रीलंका के जो है त्रिंकोमाली में एसबीआई की शाखा का जो है उद्घाटन जो है भारत की वित्त मंत्री, पहली महिला जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? तो श्रीलंका में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का। ठीक, तो दिनेश गुणवर्धन प्रधानमंत्री ऑफ श्रीलंका, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऑफ जो है इंडिया, निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री हैं, और दिनेश कुमार खारा जो है अध्यक्ष हैं किसके? एसबीआई के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का जो है अनावरण हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, हैदराबाद स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में जो है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया है। कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 2011 का विश्व कप जीता गया था भारत के द्वारा। ठीक है, चलिए तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। इसी मैदान पर जो है भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सचिन के स्ट्रेट लॉफ्टेड ड्राइव, ठीक है, खेलते हुए स्टैच्यू का अनावरण किया गया है। ठीक, और इस मूर्तिकार कौन है? तो प्रमोद कांबले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यहाँ ऑप्शन है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, अजय
जाखड़, विघ्नेश कुमार या फिर ए और बी दोनों। तो 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है स्वर्ण पदक, और जो अजय जाखड़ हैं इनको जो है कांस्य पदक मिला है। किनको? तो अजय जाखड़ को। ठीक है, तो दोनों को पदक मिला है, लेकिन स्वर्ण पदक ऐश्वर्य प्रताप सिंह को और अजय जाखड़ को कांस्य पदक मिला है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो चांगवोन दक्षिण कोरिया में जो है आयोजित की गई 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 19 स्वर्ण पदक, 19 रजत पदक और जो है 13 कांस्य पदक के साथ कुल 51 पदक जीते हैं। आखिरी दिन जो है भारत के शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की जान चली गई? तो यहाँ ऑप्शन है 1.4 लाख, 0.88 लाख, 2.48 लाख या फिर जो है 1.68 लाख। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2028 में सड़क दुर्घटनाओं में कुल लोगों की जो जान गई वह जो है 1,68,000 लोगों की जान गई। ठीक है, कब? 2022 में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर किस देश द्वारा हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा के यात्रा करने की सुविधा प्रदान की गई है? यहाँ ऑप्शन देखिए थाईलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर जो है अफगानिस्तान। तो किस देश द्वारा? तो थाईलैंड देश द्वारा। ठीक है, थाईलैंड देश द्वारा हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा के यात्रा करने की सुविधा प्रदान की गई है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर बांग्लादेश में ये सुविधा नहीं है, पाकिस्तान में भी ये सुविधा नहीं है और अफगानिस्तान में भी ये सुविधा नहीं है। हाल ही में जो है श्रीलंका ने भी क्या किया था, बिना वीज़ा के आप श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं, ऐसा श्रीलंका सरकार द्वारा कहा गया। ठीक है, तो देखा जाए तो भारत जो है कुल 90 प्लस देशों में बिना वीज़ा के जो है यात्रा कर सकता है, ऐसी सुविधा प्रदान की गई है। चलिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार एक ही विज्ञापन से 1,20,336 शिक्षकों की बहाली किस राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2023 में किया गया? तो यहाँ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर जो है राजस्थान। तो आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार एक ही विज्ञापन से 1,20,336 शिक्षकों की बहाली जो है बिहार राज्य सरकार द्वारा जो है, ठीक है, बिहार राज्य सरकार द्वारा 2023 में नवंबर के महीने में किया गया। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2034 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन है सऊदी अरब, पेरिस, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फीफा विश्व कप 2034 किस देश में? तो सऊदी अरब देश है आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? सऊदी अरब में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाता है। इसके साथ ही जो है फीफा की मेज़बानी करने वाला सऊदी अरब दूसरा गल्फ देश बन जाएगा। इससे पहले कतर में जो है 2022 में फीफा का आयोजन हुआ था। जियानी इन्फेंटिनो ने कहा कि फीफा विश्व कप 2026 उत्तर अमेरिका, जिनमें कनाडा, मैक्सिको और जो है अमेरिका में खेला जाएगा, और जो 2030 का दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में 2030 में, जिनमें अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे में खेला जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों 2026 2030 अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में खेला जाएगा, और 2034 का जो है सऊदी अरब में खेला जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 10 नंबर है कि हाल ही में जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने किन देशों को ग्रे लिस्ट की सूची से बाहर कर दिया है? यहाँ ऑप्शन है पनामा, अल्बानिया, जॉर्डन या फिर उपयुक्त तीनों। तो हाल ही में जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने जो है कुल 3 देशों को, जिनमें पनामा, अल्बानिया, जॉर्डन, इन तीनों को जो है ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। ठीक, तो पनामा की जो कैपिटल है पनामा सिटी है और यहाँ की जो करेंसी है US डॉलर है। ठीक, अल्बानिया की बात करते हैं तो अल्बानिया की कैपिटल तिराना है। ठीक है, क्या है? तिराना जो है राजधानी है कहाँ की? अल्बानिया की, और जो करेंसी है अल्बानियन लेग है, और यह यूरोप का एक देश है। ठीक है, और जो पनामा है ये उत्तरी अमेरिका का देश है। जॉर्डन की बात करते हैं तो जो जॉर्डन है इसकी कैपिटल अम्मान है और जो करेंसी है दिनार है।
ठीक है, तो यह सभी याद रखेंगे। पनामा की बात करते हैं तो पनामा एक नहर भी है जिसका जो एक 82 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, कितने किलोमीटर? 82 किलोमीटर लंबी है और यह मानव निर्मित नहर है, पनामा नहर। ठीक, तो जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने वाला माना जाता है उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है, यानी कि डाल दिया जाता है। ग्रे लिस्ट क्या है? तो जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने वाला माना जाता है। ठीक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। इसका सचिवालय जो है पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD मुख्यालय में स्थित है। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारत का पहला वाईफाई 6G रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए टाटा प्ले फाइबर और किसने साझेदारी की है? तो यहाँ ऑप्शन है रिलायंस, नोकिया, सैमसंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला वाईफाई 6G रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए टाटा प्ले फाइबर और जो है नोकिया ने, ठीक है, किसने? टाटा प्ले फाइबर और नोकिया ने जो है साझेदारी की है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, क्रिकेट विश्व कप के एक संस्करण में 500 से भी अधिक रन बनाने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर ये दक्षिण अफ्रीका की बात है। वैसे हम टोटली बात करते हैं तब भी विराट कोहली, आर रविंद्र, कुशल मेंडिस या फिर क्विंटन डी कॉक। तो क्रिकेट विश्व कप के एक संस्करण में जो है 500 से भी अधिक रन बनाने वाले जो पहले बल्लेबाज बने हैं क्विंटन डी कॉक बने हैं। और वैसे भी बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के पहले बल्लेबाज बने हैं 500 प्लस। ठीक है, वैसे इस सेशन की बात करते हैं तब भी क्विंटन डी कॉक ही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, हाल ही में जो है किस राज्य सरकार द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे? यहाँ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर जो है उड़ीसा। तो हाल ही में जो है किस राज्य सरकार द्वारा? तो झारखंड राज्य सरकार द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में दुनिया के 55 शहरों को शामिल किया गया, उसमें भारत से जो है कितने शहर शामिल हैं? तो यहाँ ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में दुनिया के 55 शहरों को शामिल किया गया, उसमें जो है भारत के कुल 2 शहर शामिल हैं। कितने शहर? 2 शहर शामिल हैं। ठीक है, तो यूनेस्को जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में स्थित है और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और जो अध्यक्ष हैं आर्दे अजोले हैं। किसके? तो यूनेस्को के। ठीक है, तो यहाँ जो 2 शहर हैं भारत के 55 शहरों में से, ठीक है, वह है साहित्य के लिए कोझिकोड को, ठीक है, कोझिकोड केरल में स्थित है, और संगीत के लिए ग्वालियर मध्य प्रदेश को चुना गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट एक्स्ट्रा कवरेज में देख लेते हैं। तो देखिए 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता हाल ही में कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट 1.08 किलोमीटर लंबे रामबन वायाडक्ट का निर्माण हाल ही में जो है कहाँ पर पूरा हो गया है? तो जम्मू कश्मीर में पूरा हो गया है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंधिया और जो है 1857 नामक पुस्तक का हाल ही में जो है विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर राकेश पाठक हैं। किसके? तो सिंधिया और 1857 नामक पुस्तक के लेखक। ठीक है, कौन? डॉक्टर राकेश पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ठीक है, तो भूटान बना है। कौन बना है? भूटान। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भूटान। ठीक, नेक्स्ट भारत का पहला लेवेंडर फार्म जो है कहाँ बनाया गया है? तो कठुआ जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। कहाँ पर? कठुआ जम्मू कश्मीर में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो 37%। कितने प्रतिशत? तो 37% जो है 2022-23 में हिस्सेदारी बढ़ गई है। किसमें? काम करने के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स को। किसको? थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स को जो है
DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। तो DGCA यानी कि जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोरंजन मिश्रा को। ठीक है, किनको? तो मनोरंजन मिश्रा को जो है भारतीय रिजर्व बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, तो RBI गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 4 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंडी दिवस। तो हर साल जो है 4 नवंबर को राष्ट्रीय कैंडी दिवस मनाया जाता है, जो हमारे जीवन में कैंडी की मिठास को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए भी एक प्रकार है। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन है 4 नवंबर का कंप्लीट हो गया। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।